नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका अपना बोनी जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज से। दोस्तों, ये एक और पेशेंट टेस्टिमोनियल वीडियो है। जैसे मैं अक्सर नी रिप्लेसमेंट की मिथ्याओं को तोड़ने के लिए जो इसके हमारे दिमाग में संशय रहता है सर्जरी से रिलेटेड, उसको तोड़ने के लिए अक्सर मैं वीडियो डालता रहता हूँ। और ये भी उसी श्रृंखला में एक और वीडियो है जिसमें हम एक पेशेंट का लाइव टेस्टिमोनियल लेंगे कि सर्जरी के उपरांत उनका नी रिप्लेसमेंट के उपरांत उनका कैसा अनुभव रहा और उन्हें सर्जरी के बाद अब कैसा लग रहा है। तो माता जी का ऑपरेशन लगभग आज 5th डे है इनकी सर्जरी का, और उनके बिहाफ पे उनके हस्बैंड से हम पूरा इनकी जो दिक्कतें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बाबू जी, क्या नाम था इनका? श्रीमती सती देवी मौर्य है। और कहाँ के निवासी हैं आप लोग? हम लोग ऐसे तो इफ्को फूलपुर के पास एक गांव है, हाँ। सराय अब्दुल मलिक है, वहाँ के निवासी हैं। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग झूसी प्रयागराज में ही रहते हैं। यहाँ एक मकान बना हुआ है जी। अच्छा। तो माता जी को ये जो दिक्कत थी लगभग कितने सालों से थी? डॉक्टर साहब, लगभग ये प्रॉब्लम इनको 2017 में लगभग 7 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस किया था। मतलब 2017 में ही आपको जी रिप्लेसमेंट जी सर्जरी की सलाह मिली? जी जी। अच्छा। लेकिन इस बीच चूंकि हम लोग इस थेरेपी से या इस सिस्टम से डरते थे कि ऑपरेशन कैसे किया जाए, ऐसा नहीं हो कि हमारे को और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो स्वाभाविक है भाई, किसी हाँ को भी सर्जरी की जी सलाह देती है तो जी। एक बार ही आदमी तो फिर रुकता है। उसमें जैसे कुछ होम्योपैथ ट्रीटमेंट्स वगैरह किया, तो उसमें करीब इनको 75% रिलीफ मिल गया था। और लेकिन 2019 में एक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से इनके इसमें भी स्पाइन में भी प्रॉब्लम आ गई, डिसलोकेशन जैसा कुछ हो गया और रिब्स कुछ ब्रेक्स हियर क्रैक्स हो गया। तो उसके बाद से ही थोड़ा से हाँ दर्द बढ़ गया, लेकिन फिर भी वो मैनेजेबल था। अभी इधर 2-3 महीने से, लगभग 2 महीने से कुछ सीवियर हो गया। कभी इनके जो रूटीन वर्क है या और कोई जो जरूरी इनके काम है या घर और कोई है नहीं, बच्चे वगैरह बाहर रहते हैं, तो वो साथ खान पान वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी। मतलब दिनचर्या का काम करने में बहुत हाँ, तकलीफ आती थी। जी जी। किचन वर्क इनका आपका- खुद का भी अपना रूटीन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। राइट। तो हम लोगों को खाना पीना मिलने में बस जस्ट कंप्रोमाइज़ करते थे, कभी खिचड़ी बना के या कैसे भी जैसे मैनेज कर रहे थे। तो हमने अपने बेटे से जिक्र किया जो ऐसे ही है, तो बताया कि लग रहा है ये तो अपरिहार्य हो गया है, कराना पड़ेगा। तो फिर चूंकि बच्चे की पढ़ाई थी पोते की, तो उसको हम लोगों ने प्लान किया था कि अप्रैल में जब उसकी समर वेकेशन होगी तब कराएंगे। जी। लेकिन इन लोगों ने आपस में विचार किया, तो बोले नहीं पापा, अगर ऐसा हो गया है तो हम लोग नहीं, लेकिन जैसे आपको रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह 2017 में मिली, जी फिर जी। आपको लगा कि वापस से कराना है, तो क्या रिप्लेसमेंट सर्जरी से आपको कोई मतलब कुछ क्या संशय आ रहा था आपके संशय दिमाग ये कि पता नहीं पैर मुड़ेगा या नहीं, या ठीक होगा नहीं। हम ऐसा तो नहीं लेने के देने पड़ जाए, पता चला अच्छा करने जा रहे हैं और में? मतलब आपको हाँ। एक भय था उस ऑपरेशन से? जैसे आपको कहते नहीं, लगता था? होम करते जो है हाथ भी जलता है, जी। तो हाथ तो नहीं जल जाएगा, बस इसी वजह से थोड़ा सा डर जैसा डर था। जैसा। लेकिन अब चूंकि अपरिहार्य हो गया था, तो हमें सोचना था कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, तो किसी एक तरफ तो हमें जाना ही है। या तो हमें परेशानी, और परेशानी में तो कभी कभी रो करके हम लोग खाना खाते थे। मतलब बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत। तो अभी जैसे माता जी को आज 5 दिन हो गए ऑपरेशन के, तो इनको लगभग कब चला दिया गया था ऑपरेशन के बाद? लगभग 24 घंटे के बाद ही लगभग चला दिया गया था। जी। इन द मीन टाइम एक छोटी सी बात और कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। वो एक्चुअल में फिर हमारा एक भतीजा वहाँ रहता है, मथुरा में है, तो उसका दिल्ली में जैसे उनके साथियों ने कराया हुआ था, तो बोल रहे थे कि चाची को यहाँ ले आइए, हम वहाँ करा देते हैं। जी। तो हमारे को ये दिक्कत थी कि हम लोगों को इतना भाग दौड़ करना पड़ेगा और जहाँ जाएंगे वहाँ भी डिस्टरबेंस होगा। और तो आपके सुपुत्र जो है और वो हाँ हैदराबाद में ही? हाँ, जो हैदराबाद है, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ ला दीजिए, हम यहाँ करा देते हैं। जी। और सबसे छोटा बेंगलोर में है, जी। तो उसमें विप्रो में है, जी। तो बोला यहाँ करवा देते तो हैं। इसमें एक चीज हम लोग को समझना है कि भाई हर किसी के बच्चे कहीं ना कहीं बाहर किसी बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन कोई भी सर्जरी आपकी हो रही है तो सर्जरी के बाद फॉलो अप बहुत जरूरी है। सर्जरी के बाद का केयर इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप किसी दूर दराज जगह जाकर के इस ऑपरेशन के लिए आप जी कराते जी। हैं तो फॉलो अप बहुत टफ हो जाता है। बार बार वहां पर जाना, फॉलो अप लेना, वो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। वो तो जब जी। फॉलो अप प्रॉपर नहीं होता तो रिजल्ट्स भी वो उस तरह फॉलो से अप के डर की वजह से ही जी। फिर ये हुआ कि हाँ, तो उसमें ध्यान है आपका। एक्चुअल में आपने हमारे एक बड़े जो एल्डेस्ट ब्रदर थे, उनका आपने ऑपरेशन किया था, वो सक्सेसफुल रहा। इनके उनका नी का फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था, गिर गए थे। जी।
तो वो सफल रहा। जी। तो इसकी वजह से ये हुआ कि फिर आपका नाम आया। वो उस भतीजे ने बताया कि वो डॉक्टर साहब ने किया है। जी। तो हम बोले उनका वीडियो भी है, तो वो देखना शुरू किए। जी। तो जो फीडबैक्स मिले और फिर आपसे मिला, जी। जब ये हुआ कि हमने एक बार दिखा देते हैं, हम डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं, वो क्या कहते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे आपने रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई, तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपको बड़े शहरों के कंपैरिजन में कॉम्प्रोमाइज वर्क मिला है, या आपको कुछ नहीं, अभी तो हम फुली सेटिस्फाइड हैं। फुली आपको ऐसा तो कहीं से नहीं लगा नहीं नहीं, बाकी जबकि हमें सपोर्ट मिल रहा था, जी। वो हो सकता है कि वो रहा हो, लेकिन हमें जो मिला, हम यहाँ पर हमने जो देखा वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड कंडीशंस। डॉक्टर साहब बहुत आप अच्छे मिले, और इवन हॉस्पिटल से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। आप और satisfied हैं completely? यस, और हमारे टीपीएस सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहा। तो हमारे लिए तो पहला सपोर्ट हर एक के साथ जो कोऑर्डिनेशन के लिए उसी का काम आता है। Right. तो अभी जैसे माता जी क्या क्या आप दिनचर्या के काम सर्जरी के बाद क्या क्या कर पा रहे हैं, आप ही मतलब चलना फिरना क्या क्या कर पा रहे हैं अभी? न अभी तो चलना फिरना जैसे वॉकर के थ्रू जो है, अपने जो रूटीन है उसको मैनेज कर ले रहे हैं। सीढ़ियों पर भी थोड़ा से चल ले रहे हैं। जी। तो हमको उम्मीद है कि ऐसे ही रहेगा, तो 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में जो भी समय लगे वो अपने आप जैसे। तो जैसे अभी सर्जरी के बाद जैसे पेन की अगर हम बात करें, दर्द जी। का कैसा आप बोलेंगे? नहीं, पेन तो ना के बराबर है। हल्का फुल्का तो किसी भी सर्जरी में होता ही है, ऑपरेशन के अगले दिन थोड़ा। पेन महसूस जी जी, होता है, लेकिन हाँ, उसके बाद वो भी जैसे ऑपरेशन के समय तो कोई पेन नहीं फील हुआ, जी। अगले दिन थोड़ा बहुत हुआ था। एनेस्थीसिया का हाँ इफेक्ट हाँ गया है हाँ। उसके बाद। हम लोग यूजुअली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, जिसमें कमर में एक कैथेटर को डाला जाता है, और जब भी पेशेंट को पेन की कंप्लेन होती है तो उस पर हम लोग टॉपअप्स देते हैं, जिससे पेशेंट का पेन काफी हद तक सेटल रहता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है रिप्लेसमेंट सर्जरी में, क्योंकि पहले जब रिप्लेसमेंट होता था तो पेन बहुत ज्यादा होता था, पेशेंट एकदम तड़पता रहता था पेन में। तो अब वो चीजें नहीं है, और जितना पेन पेशेंट का कम होगा उतनी जल्दी वो मोबाइल होगा, उतनी जल्दी चालू होगा चलना उसका, सीढ़ी चढ़ना, तो उतनी जल्दी रिकवरी उसकी होगी। तो बेसिक इस वीडियो से हमारा यही आशय है, इसे एक आपको मैसेज देने का कि रिप्लेसमेंट सर्जरी से इतना डरने की, इतना भय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका इंडिकेशन है तो आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। बाबू आपका क्या कहना है? अगर जी, हमारा भी ये कहना है डॉक्टर साहब कि जब ये प्रॉब्लम आए तो जब और जहाँ जब मौका मिले तो कराना चाहिए। जी। और ये जगह भी, और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं। अगर कभी जैसे हर एक की अपनी अपनी जगहों पे सहूलियत होती है, लेकिन जो यहाँ इस एरिया में है वो यहाँ से सर्विस ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी और A1 सर्विस है। मतलब जिसको रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है, आपके डॉक्टर ने आपको सुझाया है कि आपकी आर्थराइटिस इतनी प्रोफाउंड हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि इसमें सर्जरी की आवश्यकता है, तो आप इस सर्जरी के लिए अवश्य जाएं। आप डरे ना, आप भयभीत ना हो, और ईश्वर ने चाहा तो जरूर आपको एक अच्छा परिणाम इस सर्जरी के बाद मिलेगा। तो इसी मैसेज से हम लोग इस वीडियो से विदा लेते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा धन्यवाद।